So today we are going to start chapter 3, and that is Wonderful Kalam. As we know that Kalam, it is a story of Dr. APJ Abdul Kalam, and Dr. APJ Abdul Kalam was the scientist and 11th Prime Minister of our India. So Dr. APJ Abdul Kalam was a scientist and India's 11th Prime Minister. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और 11th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के. ही वॉज अ पायोनियर ऑफ इंडिया मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम. वो हमारे इंडिया में जो मिसाइल प्रोग्राम थे वो और न्यूक्लियर प्रोग्राम थे उसके पायोनियर थे. पायोनियर मतलब अ पर्सन हु स्टार्ट्स दैट. वो उन्होंने ही हमारे इंडिया में मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो न्यूक्लियर वेपन थे उनको स्टार्टिंग की थी. ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था, और 15 अक्टूबर 1931 में इनका बॉर्न रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था. ही केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड स्टार्टेड वर्किंग एट एन अर्ली एज ऑफ सपोर्ट हिज फैमिली. और वो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड चाहते थे और उन्होंने बहुत कम एज में ही अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था. आफ्टर स्कूल ही सोल्ड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फादर जैनुलाब्दीन फाइनेंशियली. और स्कूल के बाद वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर सेल करते थे फाइनेंशियली अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए. और उनके फादर का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन. His father was brought honor of Imam of local मस्क्यू. और उनके पापा जो थे वो लोकल वहाँ पे जो मस्क्यू थी, वहाँ पे जो मस्जिद थी उसके बोट ऑनर थे. ही स्टडीड फिजिक्स एट सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ तिरुचिपल्ली. तिरुचिपल्ली इज़ अ सिटी ऑफ तमिलनाडु, और उन्होंने वहाँ से फ़िज़िक्स स्टडी करी. और उनके कॉलेज का क्या नाम था? सेंट जोसेफ. एंड ग्रेजुएट इन 1954. और 1954 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी. कलाम अर्न अ डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960. और 1960 में इन्होंने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली थी. और कहाँ से ली थी इन्होंने? मद्रास के इंस्टीट्यूशन. सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग डॉक्टर कलाम जॉइन अ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था एज अ साइंटिस्ट. ही स्टार्टेड हिज करियर बाय डिज़ाइनिंग अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फ्रॉम द इंडियन आर्मी. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया था. एट DRDO ही कैम अंडर द tutelage of Dr. Vikram Sarabhai and renewed space scientist. Sarabhai was pivotal in shaping Dr. Kalam's career as a scientist. और यहाँ पर वो किससे मिले? विक्रम साराभाई से. और विक्रम साराभाई साराभाई जो थे वो डॉक्टर कलाम की लाइफ में उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने साराभाई ने विक्रम अब्दुल कलाम का जो करियर है उसको शेप करने में उनको बहुत ही हेल्प की थी. इन 1969 डॉक्टर कलाम जॉइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. 1969 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया. ही वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और उन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च किया. ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया. डॉक्टर कलाम्स टीम ऑफ साइंटिस्ट सक्सेसफुली डिप्लॉयड रोशनी सैटेलाइट नियर अर्थ ऑर्बिट बाय 19 जुलाई 1980. और कलाम की जो टीम है उन्होंने
फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट जो थी रोहिणी, उसको अर्थ के ऑर्बिट पे भेजा। कब भेजा? जुलाई 1980 में। हाउएवर ही विल बी बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग मिसाइल्स, और एज उनको कहा जाता है मिसाइल मैन। तो उन्होंने मिसाइल को डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम किया था। डॉक्टर कलाम कॉन्सीव्ड एंड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। फॉर 5 इंडिजियस मिसाइल नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, और उन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स भी बनाई और मिसाइल्स भी बनाई। प्लस इनका जो हमारे इंडिया में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1998 में। इन 1992 डॉक्टर कलाम वॉज अपॉइंटेड एज द साइंटिस्ट एडवाइज़र ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, और 1992 में कलाम को साइंटिफिक एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्ट्री में साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में हायर किया गया। He later also served the principal scientist advisor to the government of India, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रिंसिपल साइंटिफिक्स थे उनके एडवाइज़र इन्हें बनाया गया। 1998 डॉक्टर कलाम प्रपोज अ कंट्री वाइड प्लान फॉर टेक्नोलॉजी विजन ऑफ 2020। 1998 में उन्होंने एक प्लान किया था विजन 2020। ही डिस्क्राइब इट एज अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डेवलप्ड नेशन बाय 2020, और उनका ऐसा सपना था और उन्होंने एक ऐसा प्लान रेडी किया था कि 2020 में हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री हो जाए। अभी हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है, बट कलाम के अकॉर्डिंग 2020 में जो इंडिया है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। The plan called the increasing agriculture productivity, emphasizing technology as a tool of economic growth and wideness access of healthcare and education। और according to him उन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस प्लान में किस चीज़ को बढ़ावा दिया था? एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, एम्फेसाइजिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया था। प्लस इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाया जाए, हमारे हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से केयर किया जाए, इसका उन्होंने ध्यान रखा था। डॉक्टर कलाम सक्सीडेड के.आर. नारायण टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007, और के.आर. नारायण के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद लिया। कब लिया था? 2002 से 2007। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड बैचलर टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन, और वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो कि बैचलर थे और साइंटिस्ट थे। ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल सेंट एज अ प्रेसिडेंट एंड वॉज अफेक्शनेटली ऑफेन रिफर्नर टू एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट, और वो जो थे वो बहुत ही सक्सेसफुल और अफेक्शनेटली लोगों का बहुत प्यार उनको मिला था एज अ प्रेसिडेंट। He was known for his motivational speech and interaction with the student during this period, और उनको लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से बात करना, और जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको इंटरेक्ट करना और उनको गाइडलाइन देने में उनका बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर कलाम रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड ड्यूरिंग द डिस्टिंग्विश्ड कैरियर एज अ साइंटिस्ट, और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। In 1997 he received India's largest civilian honor, the भारत रत्न, और 1997 में उन्हें भारत रत्न भी मिला था जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। डॉक्टर कलाम्स 79th बर्थडे वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे बाय द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ने उनका 79th बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित किया। डॉक्टर कलाम वाज अ प्रोलिफिक राइटर टू, और वो एक राइटर भी थे।
ही ऑथर न्यूमरस इन्फ्लुएंट एंड द इंस्पिरेशनल्स बुक, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी जो कि इंस्पिरेशनल भी थी। हिज फेमस बुक वॉज इंक्लूड मिसाइल इंडिया एंड इंस्पिरेशन थॉट्स, और उनकी बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जिनमें से कुछ हैं मिसाइल इंडिया, इंस्पिरेटिंग थॉट्स एसेट्रा। On July 27, 2015, Dr. Kalam passed away from heart failure, और 27 जुलाई 2015 में कलाम पास अवे हो गए, वो हमें छोड़कर चले गए। किस वजह से? उनका हार्ट फेल हो गया था। आफ्टर हैविंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, और कब उनकी जो डेथ कब हुई थी? जब वो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे और उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। डिस्प्ट हिज इमेंस सक्सेस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर कलाम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट was his ability to inspire generation of young Indians to dream big. His lifestyle and teaching continue to inspire people across all ages. डॉक्टर कलाम जो थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया में उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस की थी। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ यंग। उन्होंने यंग जनरेशन को इंस्पायर करने वाले बहुत सारे ऐसे काम किए थे, उनकी हेल्प करना, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाना, और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो उन्होंने ये की थी कि इंडियंस को बिग ड्रीम्स देखना सिखाया था। हिज लाइफ स्टाइल एंड टीचिंग कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस ऑल एजेस, और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो हर एज ग्रुप के पीपल को इंस्पायर करने जैसी थी। सो हियर आर द न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, दैट इज़ पायोनियर। पायोनियर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु डेवलप्ड समथिंग, जो सबसे पहले इन्वेंशन करता है वो पायोनियर होता है। फाइनेंशियली मतलब मनी से कंसर्निंग, पैसे से रिलेटेड। इमाम वॉज अ प्रीस्ट ऑफ मॉस्क्यू। टुटलेज इज़ अ केयर, पाइवोटल इज़ अ सेंट्रल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होना। इंडिजिनियस मतलब नेचुरली। कन्विंशियंट फॉर्म आइडिया मतलब एक आइडिया देना। रोड मैप सेट द इंस्ट्रक्शन। सिंट पीरियड ऑफ वर्क। अफेक्शनेटली विथ लव। डिस्टिंग्विश फेमस होना। प्रोलिफिक मतलब इम्पोर्टेंट बुक्स और ऐसा। कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ बीमारी, इलनेस। इंस्पायर मोटिवेट होना, किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना। सो हियर आर द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक।